तो तकदीर पर तकनीक भारी पड़ी। पहली कहानी पुणे के सिद्धेश की। सिद्धेश की कहानी संघर्षों की गाथा है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने कदम दर कदम संघर्ष किए, लेकिन कभी भी हौसला नहीं खोया। और आज सिद्धेश की जिंदगी रोशन है। देखते हैं सिद्धेश की पूरी कहानी। पुणे के सिद्धेश के लिए आवाज ही वो जरिया है जिसके सहारे वो अपने आसपास की दुनिया का एहसास कर सकता है। सिद्धेश जन्म से ही दृष्टिहीन है। शायद इसलिए उसे संगीत से इतना लगाव है। उसकी बांसुरी की धुन सुनकर सुकून मिलता है, हैरानी भी होती है, क्योंकि वो नाक से बांसुरी बजाता है। सिद्धेश की जिंदगी में रोशनी नहीं है, लेकिन उसने अपने मजबूत इरादों से अपने आसपास की दुनिया ऐसी बना ली कि अब उसे अपनी कमी का एहसास भी नहीं होता। लेकिन इस हालात में पहुंचने के लिए उसे लंबा संघर्ष करना पड़ा। नासिक के मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सिद्धेश की कमी के बारे में जब परिवार वालों को पता चला तो सबका दिल बैठ गया। लेकिन फिर परिवार ने हकीकत को स्वीकार कर सिद्धेश की जिंदगी संवारने की ठानी। सिद्धेश के पिता नासिक में रहते थे। सबसे पहले पिता ने सिद्धेश और उसकी मां को पुणे भेजा ताकि सिद्धेश की अच्छे माहौल में देखभाल हो और उसे बेहतर सुविधाएं मिले। सिद्धेश को पढ़ाने के लिए उसकी मां ने ब्रेल लिपि सीखी। आज उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि सिद्धेश किसी सहारे का मोहताज नहीं। सोचा भी ये जो है वो जो आ गया है, अभी इसके लिए आगे पैसा उसके जिंदगी में बात करने का वो हमने सोचा। उसके लिए फिर पुणे में आए स्कूल के लिए। पुणे में डाले, वो नहीं रह रहा था। फिर उसके लिए छोटा रूम लिया, एवड़ा में रहे। फिर वो यहाँ नहीं रहता था। जब जाके आके मम्मी उसका लेके जाना आना करती थी। उसके बाद में उसको इसमें नेताजी में स्कूल में डाला। उसके बाद में उसका जो है ज्ञानेश्वर विद्यालय, वहाँ उसने 10वीं किया। और वो जब 10वीं किया उसको महाराष्ट्र में सेकंड आ गया। तो थोड़ा दिल में खुशी हो गई कि हाय बापू कुछ तो भी इसके लिए कर सकते, तो वो भी अपने लिए कुछ तो भी दे सकता है। सिद्धेश ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में टॉप किया। फिर सिद्धेश ने अपनी कमी के बावजूद कंप्यूटर में बैचलर डिग्री BCA करने की सोची। तमाम मुश्किलें सामने थी। ब्रेल लिपि में किताबें उपलब्ध नहीं थी। कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को समझना भी आसान नहीं था। लेकिन सारी कठिनाइयों से पार पाते हुए वो पुणे यूनिवर्सिटी से BCA करने वाला पहला दृष्टिहीन छात्र बना। आज वो हर तरह की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर उसकी अंगुलियां चलती देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। पढ़ाई के साथ सिद्धेश ने गाना सीखा और फिर अपना ऑर्केस्ट्रा भी शुरू किया। लेकिन उसका असली लगाव तो बांसुरी से था। किसी टीचर ने कहा कि बांसुरी बजाने की वजह से उसकी आवाज खराब हो सकती है, फिर वो ठीक से गा भी नहीं पाएगा। इसी बात को दिमाग में रखकर उसने नाक से बांसुरी बजाना शुरू किया। मेरा बेसिक जो है वो सिंगिंग है। तो एक बार मतलब मेरे टीचर ने जो मुझे म्यूजिक पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे देखा कि आई ऑल्सो प्लेस फ्लूट। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम एक तो फ्लूट के तरफ जाओ या फिर बस सिंगिंग की तरफ रहो। क्योंकि जब हम फ्लूट बजाते हैं तो उसमें जो अपना सिंगिंग वॉइस होता है उसका प्रॉब्लम होता है, मतलब वो ठीक से वर्कआउट नहीं होता है बाद में। तो उसके लिए मतलब मैं दोनों को छोड़ नहीं सकता था बेसिकली। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेक्निक ट्राई की जाए। तो दैट हैव सक्सेस। सिद्धेश कंप्यूटर से ही MBA कर रहा है। संगीत से उसका लगाव भी कम नहीं हुआ और अब वो म्यूजिक कंपोजिंग भी करता है। म्यूजिक कंपोजिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है। सिद्धेश ने संघर्षों के साथ लंबा सफर तय किया और अपनी सफलता का पूरा श्रेय अब वो अपने परिवार को देता है। वो तो भगवान की देन, उसके लिए हम तो वही सोच रहे। हमारे घर में तो कोई संगीत बजाता नहीं, संगीत का कोई ये नहीं है। जो है वो खुद के हिसाब से, और भगवान ने जो दिया है उसके ऊपर से उसका चल रहा हो। अपनी कमी के बावजूद जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाता है, इसकी मिसाल है सिद्धेश। जो परिवार उसकी कमी से सदमे में था, आज वही परिवार उस पर फख्र करता है। समय के लिए पुणे से प्रतिभा चंद्रन की रिपोर्ट।